तो क्या चल तगड़ियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। वी आर ज्वाल ब्रदर्स। आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस इज अक्षित ज्वाल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हालचाल है आपके? सो गाइस, हम आ चुके हैं एक बेहतरीन रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड गाइस, आज हम जिस ट्रैक को लेके आए हैं वो हमारे वन ऑफ द फेवरेट आर्टिस्ट का ट्रैक है, जिनका नाम है ब्रदर वी। उनका एक नया ट्रैक ओम करके रिलीज हुआ है। तो देखते हैं इस बार द लेजेंडरी ब्रदर वी किस तरह के बार्स लेके आए। गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और गाइस, कमेंट करते रहिए, हो सकता है अगला नाम आपका ही हो हमारे वीडियो में एज अ फीचर। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। लेट्स रिएक्ट गाइस, लेट्स गो। ब्रदर वी ओम। A plate is a myth when the rent is due, but hunger is home. It hurts straight in the ribs when I suffer alone. My stomach be yelling louder than my prayers at night. My mind telling me to quit. I'ma take the advice. Mama prayed for the light while I'm restraining the spark. Pops worked through the dark, but now I'm breaking his heart. I sense the disappointment in the words they utter. Teardrops that weigh tons come from hurting mothers. Hate what I see in the mirror. I'm the cause for their shame. Reflections on my failures always calling my name. Mental shackles are the only inheritance of the firstborn. Heir to the trauma, so I carry the curse on. Masking the emptiness, my smile is a prop. Just like another. अगर बीट आप देखोगे ना तो वो हार्ट बीट नहीं होती जैसे थोड़ी देर बाद एक पर्टिकुलर उसके बाद वो टुटुम कर रहा है बस, और उसके बाद फिर वो पीछे से एक तरीके का वो ऑपरा तो नहीं कहेंगे पर हाँ पीछे से सिंगिंग टाइप की चल रही है एक तरह की। जैसे और फिर वो स्पिट कर रहे हैं उस पे। जैसे जब आपको कोई स्टोरी सुनाई जाती है ना तो एक पीछे एक म्यूजिक होता है ना जो आपको थोड़ा थम्पिंग और वो हल्का सा वो रखता है कि मतलब आपको इंटरेस्ट बनाए रखता है स्टोरी में। तो उस तरह का थोड़ा म्यूजिक है, थोड़ा डार्क वो रखा हुआ है पूरा जो है। जब वो अपनी रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं कि मेरा ही रिफ्लेक्शन मुझे कई बार शेम महसूस करवाता है और उसका रीजन भी मैं ही हूँ। और वहीं पे वो मिरर का जो सेक्शन आ रहा है, फिर उससे पहले वो बता रहे हैं कि कैसे उनके पेरेंट्स के बारे में कि उनको मैं वो चीजें नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली हार रहा हूँ चीजों की वजह से। वो जो पहला बार है ना कि जब द प्लेट इज अ मिथ, द प्लेट मिथ है, जब जो पेट है वही भूखा है आपका। जब आपको भूख लगी है उसके बाद जो प्लेट है वो मिथ हो जाती है, मिथोलॉजी टाइप की हो जाती है। भूख लगी है, रिब्स में, पेट में, रिब्स में मेरे दर्द हो रहा है भूख के कारण। तो मतलब ना ब्रदर वी जाने जाते हैं अपने लिरिक्स के लिए, डीप लिरिक्स के लिए। राइमिंग स्कीम्स बहुत अच्छी रहती हैं। और यहाँ पर थोड़ा एक नए अवतार में आए हैं बालों के साथ, या तो हमने उन्हें टोपी में देखा या बॉल्ड हेडेड देखा है, तो अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने ना, क्योंकि वो स्ट्रगल ऑफ लाइफ और किस तरह की चीज़ें हैं, तो पहला वर्ड्स जो उनका आ रहा है ना उसमें वो सारी प्रॉब्लम्स और इनके बारे में बता रहे हैं कि बार बार कैसे मैं हार रहा हूँ। कई बार मुझे लगता है कि मैं अब मैं हार मान लूंगा। मतलब ये मोमेंट वैसा है कि यहाँ पे मैं हार मान लूंगा ऐसे। और फिर सेकंड वर्स में जब वो आते हैं शायद, तो तब वो थोड़ा सा कैप वैप पहन के आते हैं, तब वो अपने पूरे उसमें आजकल देखते ही हैं हमने। तो इनिशियल स्टार्ट जो है वो बहुत बढ़िया निकल के आया। और ब्रदर वी यार बहुत पुराने लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं और आईएचएच के सीन के वो अपने आप वन ऑफ द ओजी आर्टिस्ट आप कह सकते हो उन्हें, आईएचएच सीन के, इंडियन हिप हॉप के। तो भाई बहुत ही बढ़िया स्टार्ट, बहुत ही बढ़िया निकला। The lifeless attire that I rock. My girl walked away, said rapping ain't a job, get a life, I'd never make it, so I don't fit the plot of a life. My inner fire's dying out, is why I'm losing my sleep. Maybe I'll never get paid, but I'ma do this for me. Like a candle in a storm, a script for doom, against fellas that always had silver spoons from within the womb. My demos get passed around like an endless fable, while nepotists be getting signed cause they got friends and labels. Rejection on the daily, believe me they... Guys, वो वही कह रहे हैं कि मेरी जो गर्ल थी वो भी जा चुकी है और वो मुझे कह रही थी कि ये रैप से क्या होगा, गेट अ जॉब फॉर द लाइफ, राइट? अपनी लाइफ के लिए मतलब एक जॉब लो जिससे लाइफ चल सके। तो वो भी चली गई। फिर अब मुझे रातों को नींद नहीं आ रही है इसके वजह से, और मैं परेशान हो रहा हूँ, प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वो एक्चुअली ये बोल रहे हैं, जो पहला वो शुरू कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि मेरी इनर फायर मरती जा रही है, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है रातों को। और मैं ये दूसरों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। भले ही इसके लिए मुझे पेड ना किया जाए, पर मैं ये जो कर रहा हूँ वो अपने लिए कर रहा हूँ। जो रैप के बारे में कह रहे हैं कि हो सकता है मुझे पे ना किया जाए
बट और जैसा भाई ने कहा कि उसकी गर्ल उसे छोड़ के जा रही है कि भाई ये रैप से क्या होगा, पैसे नहीं आ रहे हैं, तब उसके बाद गेट अ जॉब फॉर लाइफ करके, और फिर उसके बाद आगे गाइस वो यही चीज बोल रहे हैं कि कई लोग हैं जो सिल्वर स्पून के साथ मतलब कई तरह के बेनिफिट्स के साथ पैदा होते हैं, तो उनको लेबल्स, वो कहीं ना कहीं लेबल्स और जितने बड़े बड़े वो हैं उन पे हिट कर रहे हैं कि उनको वो, क्योंकि नेपोटिज्म का उन्होंने एक वर्ड यूज करा हुआ है जिसकी वजह से बता रहे हैं कि उनको बेनिफिट मिलता है, और कहीं ना कहीं जो सही आर्टिस्ट है जिसको जो आने चाहिए आगे, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो उसके वही चीज फिर जो भाई ने भी एक्सप्लेन करा उससे कनेक्ट हो रही है पूरी। और तो अगर आप देखोगे ना, बीट इज नॉट डूइंग मच। हाँ, बीट वो एक स्टोरी टेलिंग होती है ना, एक स्टोरी की पीछे, बस पीछे बीट थोड़ी देर के बाद, एक इंटरवल के बाद बीट बस जैसे हार्ट बीट होती है ना, हाँ तुप इस तरीके से हो रहे हैं, एंड द वे ही इज स्पिटिंग ऑन दैट बीट ना, इट्स वेरी कामनेस है इस, मतलब इस स्पिटिंग में जिसे बोलते हैं ना, बहुत आराम से कर रहे हैं, बड़ी डीप बातें बोल रहे हैं, लिरिसिज्म ऑन द पीक है जैसे बोलते हैं। तो गाइस अगर आप देखोगे यहाँ पे दो बातें बहुत ही कॉमन है। एक तो देखिए जो पहली चीज है वो है कि ब्रदर वी का जो फ्लो है वो पूरा ओल्ड स्कूल टाइप में ही अभी वो कर रहे हैं, एंड सेकेंडली आप देखोगे कि जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं ना, उसी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को देखोगे तो पूरा ब्लैक वो दिखा गया है। जब लोग, उनको लग रहा है कि गिल्ट का जब वो दिखाना है या दिखाना है कि मैं वीक पढ़ रहा हूँ और लोगों की नज़रें मुझ में, तो वो लोग चारों तरफ घूम रहे हैं, वो शेम से आपको देख रहे हैं। तो वीडियो वाइज भी ना बहुत अच्छे से अपने लिरिक्स को एक्सप्लेन करा है। थोड़ा वीडियो जो बना है ना वो थिएट्रिकल फॉर्मेट में बना है, थोड़ा थिएटर टाइप का जैसे होता है ना, उस तरह का वीडियो बनाया गया है। चलेगा, बहुत बढ़िया निकाल। Crush the dreams of a kid. He wishes that he'd never wake up. I hope the heavens will guide me in trying to move with conviction before the darkness consumes me and I know I'm losing this mission. I'll let the kid in me down. I see him fade away like the sky through the clouds on a rainy day. One last look at those I need in my life. One last look at those who believed I could fight. And when I'm hopeless in this moment of quiet, wishing the story goes on, that's when it hit me like अब वो कहीं ना कहीं, अब वो पहले उन्होंने एक्ट 1 अपनी जर्नी का दिखाया, अब दूसरा वो अराइवल का दिखा रहे हैं, और उन्होंने ना जर्नी का पहला पार्ट दिखा रखा है, तभी उन्होंने वो हेयर विग पहन रखी है कि मतलब उस टाइम पे थे उनके बाद वो स्टार्टिंग ऑफिस करियर कि भाई वो बोल रहे हैं मेरी फायर मर चुकी है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, कितना ज्यादा करूं, और फिर वो वर्ड्स के एंड में बोल रहे हैं कि फिर मुझे हिट किया कि यार ये तो भगवान का है, भगवान पे छोड़ो, मेहनत करते रहो, और फिर वो ओम भूर्भुवस्सुवः का आ रहा है। क्या लिखा है भाई बंदे ने, बहुत सही लिखा है। और आप ये देखिए ना कि साथ साथ जैसे गायत्री मंथ स्टार्ट होता है उसके साथ ही वो ज्वालामुखी फट रहा है, आग लग रही है, ये ट्रांजिशन दिखा रहे हैं। प्लस उसका स्टोरी इम्पैक्ट ये है गाइस कि कहीं ना कहीं अब वो प्राप्ति की तरफ जा रहे हैं, उनकी स्टोरी अब वो सेकंड फेज दिखाने वाले हैं, प्राप्ति। तो जो ट्रांजिशन दिखाने उन्होंने दिखाया कि जब कुछ नया होने और कुछ बढ़िया होने वाला होता है ना, तो उससे पहले दो चीजें दिखा रहे हैं। एक तो अपने अंदर की फायर को भी दिखा रहे हैं, सेकेंडली जब कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, उससे पहले वो होता है ना कि फ्रॉम द एशेस जो आप निकल के आते हो, फिनिक्स जो एशेस से निकल के आता है, तो वो चीज को दिखाने की बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ पे। और एक बात है, इस रैप को स्टोरी टेलिंग स्टाइल तो है ही, पर ये ना थोड़ा थिएट्रिकल हिप हॉप भी है, कि मतलब थिएट्रिकल हिप हॉप यही होता है कि आपने पहले वर्ड्स को पार्ट 1 में रखा हुआ है, दूसरे वर्ड्स को एक्ट 2 में रख के, और फिर आप यहाँ पर ना अपने पहले पार्ट में आपने अपनी पहले शुरुआत की हसल दिखाई, फिर सेकंड पार्ट जो आपने एक्ट 2 रखा हुआ है वहां पर प्राप्ति हो रही है। तो सबसे बड़ी आप देखोगे ना किस तरीके से स्ट्रक्चर कर रखा है, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया बात करा। और ब्रदर की ना एक और बात बहुत अच्छी है, वो हमेशा ना हमारे जो कल्चरल रूट्स हैं या सनातनी वो हैं या जो हिंदू जितने भी सत्यलॉजीज हैं उनको ना बहुत अच्छे से लेके आते हैं, उनको बहुत अच्छे से। बहुत सारे गाने उन्होंने ऐसे बनाए जिसमें उन्होंने हमारे सांस्कृतिक चीजों का इस्तेमाल करा। आईगिरी नंदिनी हो गया, बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे भी उन्होंने जिस तरह से गायत्री मंत्र का जो पार्ट यूज करा है पूरा, और एज अ हुक वो बहुत बढ़िया लग रहा है। वो ना ऐसा लग रहा है, पता चल रहा है कि भाई बंदे ने जो स्ट्रगल दिखाया, फिर उसके बाद वो एक आग उसके अंदर जली और तब वो स्ट्रगल
उसके वजह से जो उसने अचीव करा वो प्राप्ति की तरफ बढ़ रहा है। तो बहुत बढ़िया। चलिए गाइस आगे सुनते हैं एक्ट 2 प्राप्ति। आ गए ना उसमें। Grandma gone, she said that you would be the man, to be the one to fulfill their wishes, that genie's lamp. Go be their hope, their beacon of power. What are obstacles at the feet when you dream of the sky? Curses and bad juju float along with toxins in air. Keep curving them gold diggers like convicts affairs. Nah, you best believe that you the prospect of prayers. So we climbed mountains for we understood the concept of stairs. Became one of the greatest, ascension assured. Our pens went to war, swinging like a pendulum door. See, we was bound to the trash and clown for the bad luck, but we hustle like a good Jew that's down to his last buck. Found a niche and wrapped the crowd, appeal and mashed, and we did it with more soul than South Korean maps. Through this marathon we ran, feuding with time, expending our passion and influence in minds. In these scars are scriptures of all that we overcame. We show no pain through poetry, give them that Novocaine. Our fans write to us about their stories of triumph and how their life and our music formed a holy alliance. We ain't no stranger. एक बात है, मतलब ना वो शुरुआती वहीं से कर रहा है कि उस लड़की से जिसने उसे छोड़ा था कि भाई तू कमा नहीं रहा है, तो वो बोल रही है कि मुझे अब वो वापस आ गई है जब इसको सक्सेस मिल गई, तो वो बोल रही है कि मुझे पता था तुम सक्सेस जरूर लोगे एंड यू विल बी लाइक अ जिनी लैंप से अपने आप को वो जो रगड़ के वो होता है ना जिससे मतलब जिनी निकलता है, विश पूरी होती है। तो कहीं ना कहीं उस लड़की पे शॉट ले रहा है अपनी एक्स पे कि मतलब भाई तूने उस टाइम पे मैं मतलब जिसने उस टाइम पे उसे बोला था और यहाँ आके फिर अब वो अपने पे पछतावा कर रही है कि जबरदस्त। और यहाँ पे वो अपनी ग्रैंड मदर को भी शायद शॉर्ट आउट दे रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले बार में कह भी रहे हैं कि ग्रैंड मदर जा चुके, पर उन्होंने कहा था कि एक दिन तू वो आदमी बनेगा, you'll be the man। तो स्टार्ट उससे करा, फिर उन्होंने बताया अब कैसे मेरी चीजें, जैसे फिर भाई ने भी एक्सप्लेन करा भी कि वो गर्लफ्रेंड वाला सेक्शन कब अब मैं कैसे कैसे चीजों को अचीव स्टेप बाय स्टेप। तो उन्होंने अपनी स्टार्टिंग के हसल से लेके अब वो कैसे, अब उनकी लाइफ किस तरह से हो चुके हैं, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, किस तरह से वो अचीवमेंट्स उनको मिल रही है, वो सब अब वो बताते जा रहे हैं गाइस। तो बहुत बढ़िया लेके गए भाई, दैट्स हाउ यू शो योर जर्नी। और यहाँ पर ना ये बाकी हिप हॉप रैप से अलग इसलिए है, यहाँ पर सिर्फ मैं नहीं है। यहाँ पर ही इज गिविंग थ्रू द क्रेडिट कि भाई हसल मेरी थी, मेहनत मैंने करी, पर वो भगवान भी वहाँ बैठा हुआ है जिसने मुझे ब्लेस किया कि हाँ भाई मुझे रास्ता दिखाया, इतनी हिम्मत दी कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया। तो दिस इज वेरी गुड ग्रैटिट्यूड, मतलब वो दिखा रहे हैं। और जिन लोगों ने उन पे बिलीव नहीं करा उनकी बात भी वो कर रहे हैं, और जिन लोगों ने बिलीव रखा उनकी भी वो बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत सही अभी तक का जो ये ट्रैक निकल के आया है, बहुत बढ़िया निकल के आया। सब्सटेंस ब्रदर वी के गाने में हमेशा रहता है और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ जो आते हैं, जो यहाँ पे भी बहुत बढ़िया दिख रहा है। जबरदस्त। चलिएगा आगे रिएक्ट। Since we caved into the urges, corrupting our ways, being a slave to our purpose. Some problems can't be solved cause we cracked to the core like mathematics. It all starts where the brackets implore. Wealth is a symbol of a high that keeps our ego sedated. Kid shoulda gave up battling all the demons he made up, but I'm glad you woke up. Never doubted your imagined acclaim. We needed you here for the sound of fans chanting your name. So here's the one more look at those that need you in life, and one more look at those that need you to fight. And anytime you need a moment of quiet, just know that the story goes on, and let it hit you like
भाई बहुत सही बनाया गया है ट्रैक, बहुत ही उम्दा है। और लास्ट का पार्ट अगर आप देखोगे तो जो उनका वर्स, उसमें कई बातें बहुत अच्छी बोल रहे हैं। जैसे बोल रहे हैं हमारी हसल वैसे ही चल रही है जैसे गुज्जूस की। गुज्जूस मतलब गुजरातीज जो होते हैं गाइज, उनको गुज्जूस बोलते हैं प्यार से। एंड उन लोग का आप जानते हो बिजनेस माइंडेड बहुत अच्छे होते हैं, हसल करने में बहुत तगड़े होते हैं। और आपको पता है सबसे बेस्ट मारवाड़ी और गुजरातीज होते हैं जो बिजनेस लाइन में सबसे तगड़े, राइट। एक बात है, जब वो ओम भूर्भुवस्सुः का इंचांटमेंट हो रहा है ना, तो जो वो कॉस्मोस और जो नेचर दिखा रहे हैं ना वो वीडियो में, वो जबरदस्त लग रहा है। वीडियो इज वेरी वेल शॉट, जैसे बहुत सही। उसके साथ जो टाइम लैप्स उन्होंने जो शॉट करे हैं सारे, वो जो डाले हैं, वो ट्रांजिशन को बहुत अच्छे दिखा रहा है। और उनके वजह से ना दो में से एक उनके अंदर जो ट्रांजिशन हो रहा है वो भी वो रेफर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक जब नई शुरुआत होती है, कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, तो उससे पहले कठिनाई आती है, सैलाब आते हैं। एग्जैक्टली। तो वो दो तरह से वो दिखा रहे हैं, बहुत सही। और लास्ट में फिर एंड वो बच्चे के तोतलाने से शायद वो अपने को ही वो दिखा रहे हैं कि बचपन में कैसे मैं इंचांट किया। और एक चीज ना बहुत अच्छी लगी, ये चीज लाना ना बहुत टाइम से थोड़ा सा, आजकल हमने जो ट्रैक अभी तक करे उसमें हमने ये चीज का थोड़ा सा मिस करा होगा कि यहाँ पे वर्ड्स से हुक में जो ट्रांजिशन हो रहा है ना, वो बहुत सही हो रहा है यार। मतलब अलग से आप अचानक मतलब वर्ड्स में खोए हो और अचानक से वो हुक आ रहा है और भाई सब उथल पुथल मच जा रही है, बिल्कुल क्योटिक हो जा रहा है वो। और वो ना बड़ा, इवन आप इस ट्रैक में भी देखोगे तो वो सही कह रहा है भाई कि वर्ड्स से जो हुक में जा रहे हैं वो एक अलग फील दे रहा है, बहुत सही फील दे रहा है गाइस। ऐसा नहीं है कि रैपर ने अपना, जैसे पिछले कुछ ट्रैक में, इवन एमीवे के ट्रैक्स में भी हमने देखा कि रैपर ने अपना वर्ड्स खत्म कर दिया और वो एकदम से चल गया, कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा है। वो मतलब होता है ना कि आपका एक ट्रांजिशन दिखना चाहिए, और वो ऐसा दिखना चाहिए जो इम्पैक्ट करे, शॉक करे आपको। वो यहाँ पे शॉक ब्रदर वी ने बहुत तगड़ा रखा हुआ है। और वो जो उनका एक्सपीरियंस दिखा रहा है, 15 20 25 साल का वो एक्सपीरियंस ना दिख रहा है उनके उसमें, राइट। तो गाइस ट्रैक बहुत बढ़िया है। ब्रदर बी वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट वी हैव इन इंडियन हिप हॉप। आप इस ट्रैक को जाइए, सुनिए, मजे लीजिए और इस ट्रैक की डेप्थ को एंजॉय करिए। ये हम आपको जरूर सजेस्ट करेंगे और इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए गाइस हमारा रिएक्शन चेक करिए, बताइए आपको कैसा लगा, ट्रैक कैसा लगा, कमेंट करिए, हमारे रिएक्शन के बारे में बताइएगा। आप हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं वो भी बताइएगा और कमेंट करते रहिए, क्योंकि आपके अच्छे ही कमेंट ही अगले वीडियो में आपको फीचर करा सकते हैं और आपको शाउट आउट भी दिला सकते हैं हमारी तरफ से। तो ऐसे ही कमेंट करते रहिए, राइट। तो चलिए गाइस हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर जुयाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।